सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू V2 स्पीक क्लासेस। एंड स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स 2024 के, ठीक है, बोर्ड्स के पेपर थे सेट 1, वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 करेंगे एंड उसके साथ साथ इसका पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विथ सेक्शन 1। एंड स्टूडेंट्स, पता तो है आपको सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 20 क्वेश्चन आर देयर एंड इज वैल्यूइंग 1 मार्क्स, राइट। एंड इसके लिए आपको रफ वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे बहुत अच्छे से एंड सीखेंगे भी बहुत अच्छे से। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दोस। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखिए आप, कितना आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो जिधर भी रहे ए टर्म जीरोस या रहे रूट्स या रहे सॉल्यूशन, सेम थिंग है। जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन सेम थिंग्स है। ठीक है, सो सम ऑफ द जीरो, सो आपको तो पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब दो जीरोस, सो दैट कैन बी अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस आर। ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। सो कंपेयर करो आप। सो बी क्या है इधर? माइनस के हो गया एंड ए क्या है इधर? 2 है, राइट। एक्स स्क्वायर के जो कोइफिशिएंट है। ओके, एंड सारे PDF आपको मिल जाएगा, पर मेरा मानो आप नोट करते रहो A to Z। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए है एंड सम ऑफ द जीरोस बोल दिया है √2। सम ऑफ द जीरोस गिवन है √2 आपके पास। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इधर आप पुट कर सकते हो √2 एंड माइनस बी बाई ए, जस्ट पुट द वैल्यू। बी क्या है आपके? बी क्या है आपके? बोलो, दैट इज माइनस के√2। अरे बी क्या है बोला? अभी तो समझा है ना आपको। जो क्या है? एक्स के कोइफिशिएंट है। एक्स के कोइफिशिएंट क्या है आप देखो, माइनस के√2 एंड सी क्या है? दैट इज 2। सॉरी, बी बाई ए क्या है? 2, जो है एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट, राइट। सो यू हैव टू सॉल्व दैट, राइट। इधर आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो क्या आ गया आपका? माइनस माइनस दैट इज प्लस के√2 इक्वल्स टू 2√2। सो इधर से क्या आ गया? के वैल्यू √2 गॉन दो साइड से। अरे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या डिवाइड होगा ना। सो √2 गॉन, के का वैल्यू आ गया है 2। ओके फाइन, इतने तक समझ में आया? तो इधर तो वही बोला, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड दैट इज 2। ऑप्शन बी है इसके करेक्ट आंसर। समझ में आया? बोलो। फाइन, एंड इधर वही मैंने लिखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करो तो किसका वैल्यू क्या है? ए है 2, बी है माइनस के√2 एंड सी है 1। ठीक है, सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79। देखो, या तो प्लेयर गेम को जीतेगा या नहीं जीतेगा, राइट। सो विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज विनिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ विनिंग, मतलब वो नहीं जीत रहा है। टोटल क्या? 1। अरे इसको छोड़ के कुछ हो सकता है? इधर जीतेगा, ये तो नहीं जीतेगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज 0.79। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लूजिंग द गेम। ठीक है, अच्छा, सो कॉम्प्लीमेंट को निकालना है, इधर कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू निकालना है, राइट। सो विनिंग क्या है आपके? 0.79 है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 से माइनस कर दो, जितना उसका जितना पोर्शन है जीतने का उसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा जितना पोर्शन है हारने का। सो दैट इज 0.12 एंड विच इज नथिंग बट ऑप्शन डी। ठीक है, आप देखो, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ए वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के आंसर आप परसेंटेज में बोल सकते हो, पर देखो ये कितना छोटा परसेंटेज है, राइट। सपोज 79 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हो? 79%, एक के मुकाबले। सो ये दोनों वैल्यू ही नहीं होगा। सो आपके पास आ गया बाकी बी एंड डी। सो इसमें से कुछ को आप चूज कर लो, आ जाएगा आपके आंसर। बोल, समझ में आया? कितना आसान है, राइट। सो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड इसको देखो, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मैंने क्या बोला बच्चों? रूट्स, सॉल्यूशन एंड क्या बोलो? एक अगर है रूट्स, एक अगर है सॉल्यूशन, राइट, सेम थिंग है। ओके, अच्छा, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। सो रूट्स क्या है आपके? अल्फा बीटा है, मतलब जो आ रहा है एक्स का वैल्यू आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसका। ठीक है, आर रियल एंड इक्वल। कब रियल एंड इक्वल होते हैं? जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है,
देखो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होते हैं तो जब दो अलग अलग रूट्स मिलते हैं, एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो मतलब कोई रियल रूट्स नहीं है। फाइन। सो इधर क्या है आपके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए सी आप लिख सकते हो। सो आपको क्या आ रहा है, जो फोर है मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इज बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू ए सी। सो दैट मीन्स आपके आंसर होगा ऑप्शन सी। फाइन, क्लियर, ओके। सो आ जाओ नेक्स्ट पे जो है क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये देखो ये सवाल क्या पूछा है, इन एन एपी the first term a is 7 and the nth term an equals to 84 and the sum of the first n term is this, then n is equals to, okay, so एस एन बोल दिया है, एस एन इज गिवन सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, राइट। सो एस एन के फॉर्मूला पता है ना स्टूडेंट्स, बोलो। दो फॉर्मूला होते हैं एस एन के, एक क्या होते हैं, एक होते हैं एन बाई टू इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड दूसरे फॉर्मूला क्या होते हैं, दैट इज एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, राइट। सो इधर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ओके, एंड वही मैंने अप्लाई किया क्योंकि आपको ए एंड एल लास्ट वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू आपको पता है इधर, ओके, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अभी देखो n बाई टू इक्वल्स टू 7 प्लस 84 मैंने लिखा, अब देखो 2 2 तो कट जाएगा, इधर है 2 तो है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सो 2 2 2 कट गया, राइट। क्या बचा, 7 प्लस 84 आ गया 91, सो 91 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, एंड आफ्टर डिवाइडिंग द आंसर इज 23। इजी, वेरी गुड। सो कितना इजी है, तो इतना जब आसान है आ जाओ दूसरे एक आसान सवाल पे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। सो देखो क्या है क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इक्वल्स टू दिस एंड q इक्वल्स टू दिस वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन द एलसीएम ऑफ p एंड q। आपको एलसीएम निकालना है p एंड q। ये तो बच्चों वाला सवाल है, मतलब 7 8 वाला सवाल है, राइट। सो देखो p का वैल्यू दिया है, इसको जो 18 है आई कैन राइट एज 3 स्क्वायर इंटू 2 इन प्राइम फैक्टर्स। Q का वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब एलसीएम, एलसीएम मतलब आपको इधर से मैक्सिमम ढूंढना है। सो देखो सिर्फ 3 में देखो, इधर 3 को स्क्वायर है, राइट, एंड इधर 3 नहीं है, सो मैक्सिमम 3 स्क्वायर है, यू हैव टू राइट 3 स्क्वायर, ओके। सिमिलरली देखो इधर 2 है, इधर 2 स्क्वायर है, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा ज्यादा है, बोलो, दैट इज द 2 स्क्वायर, एंड आपको लिखना है 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर के बाद देखो, अब देखो 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 ए स्क्वायर एंड ए क्यूब ज्यादा कौन है, कितना कठिन है, राइट, ए क्यूब ज्यादा है। बी टू द पावर 4 बी स्क्वायर ज्यादा कौन है, बी टू द पावर 4। आप भी देखो एक बात, इधर 5 है एंड इधर 5 नहीं है, सो ज्यादा कौन है, इधर 5 है, सो यू हैव टू टेक द 5 एज वेल, and after multiplying you will get the answer as 188 cube b to the power 4। so आपके आंसर है ऑप्शन डी 188 cube b to the power 4। फाइन, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सो देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, आप देख सकते हो तस्वीर में, ठीक है। वर्टिसेस A B एंड C लेंथ AD इज इक्वल्स टू, आपको AD के लेंथ निकालना है। अब देखो ये मीडियन है मतलब क्या, मीडियन है मतलब क्या, दूसरे साइड के मिड पॉइंट पे गया है ना। सो मिड पॉइंट के आपको थ्योरी मतलब जो लॉ है, जो फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज x2 प्लस x1 बाई टू कॉमा y2 प्लस y1 बाई टू। समझ में आया इतना तक, वेरी गुड। अभी देखो इस BC साइड के मिड पॉइंट तो इजीली आप कर सकते हो। सपोज लेट मी से दिस इज x1, दिस इज y1, and similarly this is x2 and this is y2, and after substituting all the values you will get 3,2। बोलो इतने तक समझ में आया, ओके। आप देखो एक सेकेंड, आप देखो क्या बोला है, लेंथ ऑफ AD। अब AD क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा, अरे D का लेंथ आपको मिल गया 3,2। कैसे, AD मीडियन है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। सो अब AD का वैल्यू कैसे मिलेगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 y2 चेंज हो गया, अभी आप क्या ले रहे हो, AD ले रहे हो, राइट। सो लेट मी से सपोज दिस इज let me say this is x1 comma y1 and this is x2 comma y2। now substitute the values। so आपके पास x1 क्या है, 3 है, so 3 minus 5। बोलो समझ में आया,
एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट √68 यूनिट आपके आंसर है। ठीक है, अच्छा 6 हो गया। 6 के बाद आते हैं 7। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या है, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है सवाल। ठीक है, ऐसे टाइप्स के सवाल इवन ए भी पूछते हैं 2-3 मार्क्स के लिए कि इंडिविजुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा टेन थीटा एक्सेट्रा बोल के। सो देखो 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 ध्यान से देखो, इधर क्या है, देखो सेक एंड टेन के बीच में रिलेशन आपको क्या पता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको पता है राइट। सो यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट्स बिकमिंग सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, आप भी देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के वैल्यू आपको पता है, आप बोलोगे हाँ सर पता तो है क्योंकि गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कितना गिवन है आपको, एम गिवन है। सो हियर यू कैन पुट एम, सेक थीटा माइनस टेन थीटा में आप लिख सकते हो एम। आप देखो एम क्या है, एम क्या है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा के साथ। सो उधर चला जाएगा, दैट मस्ट बी डिवाइडेड एंड यू आर गेटिंग द आंसर इज 1/m। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, विच इज नथिंग बट 1/m। कितना आसान था। अभी अगर आपको पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, इधर आप सपोज लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड इट बी इक्वेशन 2 एंड इधर को एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी लगा दो। ठीक है, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या पूछा है, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। सो सारे इवन नंबर को रिमूव कर दो। सो क्वेश्चन को करने से पहले ये कर लेते हैं, सारी इवन नंबर को रिमूव कर दो। सो देखो 4 इवन नंबर इसको कर दो रिमूव, 16 इवन नंबर इसको कर दो रिमूव। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल है बस। ओके, इधर सिर्फ 2 ही नंबर है, दो जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर देखो इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। सो देखो रिमेनिंग कितना नंबर बच गया आपके पास, देखो 1 2 3 4 5। सो टोटल आउटकम आप क्या आया 5 एंड आपको चाहिए क्या, अ प्राइम नंबर। सो बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का एक प्राइम नंबर है, नहीं है जी, 1 नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 7 प्राइम नंबर है, हाँ 7 प्राइम है। 9 क्या प्राइम है, नहीं 9 भी प्राइम नहीं है क्योंकि 3 3 जा 9। 21 भी प्राइम नहीं है क्योंकि इसका भी मल्टीपल 7 3 जा 24 एंड 25 भी प्राइम नहीं है। सो सिर्फ एक ही नंबर आपके प्राइम है, एक ही नंबर आपके प्राइम है एंड दैट इज 7। सो फेवरेबल आउटकम प्राइम नंबर 1 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर 1/5। कितना आसान है, आपका आंसर मिल गया ऑप्शन बी 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 देखो क्या पूछा है, फॉर सम डेटा x1 x2 डॉट 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 xn with respective frequencies f1 f2 डॉट 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 fm then find the value of summation of 1 पावर n, मतलब 1 fi, ऊपर में क्या लिखा है n लिखा है। अच्छा अब बोल सकते हो सर इसका मतलब क्या है ऊपर में n, अभी छोड़ दो अभी छोड़ दो, थोड़ी देर बाद बोल रहा हूँ आपको, अभी छोड़ दो, अभी अभी सोचो सिर्फ ऐसा लिखा है, समेशन मतलब ऐड करना है आपको राइट। fi xi मतलब माइनस x बार और x डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है। आप भी देखो x डैश मतलब क्या है, आपके मीन वैल्यू है राइट, एंड आप अच्छे से मीन वैल्यू को निकल सकते हो, दैट इज समेशन ऑफ fi xi अपन समेशन ऑफ fi। इससे आपको क्या मिलेगा, मीन वैल्यू मिलेगा राइट। मीन के जो फॉर्मूला है, मीन के जो फॉर्मूला है, मीन के जो फॉर्मूला है, ओके। आप भी देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। सो करो, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके साथ a मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, समेशन ऑफ fi xi, एंड इसके साथ a मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, दैट इज समेशन ऑफ fi xi इनटू x बार। अरे ये तो समेशन ऑफ fi xi है, उसके साथ x बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ में इतने तक आया, ओके वेरी गुड। सो क्या क्या पूछा हम लोगों से, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार, सो वही मैंने लिखा जिसका वैल्यू पूछा है। सो ब्रैकेट को हटाए, एक बार इससे a मल्टीप्लाई हुआ और एक बार इससे a मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो इसका वैल्यू तो इधर आ गया, क्या आया, दैट इज समेशन ऑफ fi xi, जस्ट पुट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड दोनों कट गया, आ गया आपके आंसर 0।
आ गया आपके आंसर 0। ठीक है, सो नाउ अभी आप बोल सकते हो सर इसका मतलब तो नहीं समझा है, दैट इज जो लिखा था, जो पहले लिखा था, क्या लिखा था, 1 से लेके, एक सेकेंड, हाँ बोलो अभी बोलो क्या लिखा था, 1 से लेके n तक ऐसे लिखा था, राइट, ऐसे लिखा था इधर। ओके, फिर क्या था, एफ आई, देखो इसका मतलब क्या है, जो देखो ये 1 से स्टार्ट है ना, इन तक है, अरे देखो ना 1 से स्टार्ट है ना, इन तक है, सो आपको इन तक, इस आई में आपको इन तक वैल्यू बैठना है, 1 2 3 4 करके इन तक आपको ऐड करना है। सपोज 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 इंस्टेड ऑफ एन अगर इधर 5 रहते तो आपको जस्ट फास्ट 5 नंबर यू हैव टू ऐड। ओके, आपको फास्ट 5 नंबर ऐड करना होता एक से लेके, सपोज इधर अगर रहते 6 तो आपको फास्ट 6 नंबर ऐड करना होता, सो वही है इसका मतलब। ठीक है, सो कोई ज़रूरत नहीं अभी, मतलब इसको बिना समझे भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो ऐसे कर लिया हम लोग, हो गया नंबर 9। उसके बाद नंबर 10, देखो 10 वाला क्या पूछा था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस देन से देखो ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसका जो जीरोस है, जीरोस रूट्स एंड सॉल्यूशन सेम थिंग होते हैं, मैंने बोला आपको। ठीक है, सो इसका जो जीरोस है वो किसका दुगना होगा, इसका 2 गुना होगा। ठीक है, अभी देखो सो जो पता है जिसका 2 गुना होगा उसका जीरोस तो हम लोग निकल सकते हैं, हाँ बाय अप्लाइंग प्राइम, मतलब जो होता है ना मिडिल टर्म करके फैक्टर्स निकल के, राइट। सो 4x² माइनस 5x माइनस 6, सो ऐसे इसको फैक्टराइज किया, 4x² माइनस 5x को वी कैन राइट माइनस 8x प्लस 3x। अरे फैक्टराइज तो पता है ना आपको कैसे निकलना होता है, इधर 6 लो एंड इधर 4 लो, देखो इधर 6 है, राइट, इधर 6 है, 6 का फैक्टर्स क्या है बोलो, 2 एंड 3 है, इधर क्या है 4 है, सो 4 का फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 2 है, आपको क्या लाना है, 5 लाना है, कैसे लाना है, माइनस करके लाना है। सो देखो 5 कैसे आप ला सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या आते हैं आपके 8 आते हैं, एंड 8 से 3 माइनस कर दो क्या आते हैं आपको 5 आते हैं। ठीक है, एंड देखो इसके इससे पहले वाले साइन क्या था, माइनस था, तो माइनस बेटर दैट इज माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3, देखो वही लिखा है माइनस 8x प्लस 3x। ठीक है, अब देखो फर्स्ट दोनों से क्या कॉमन जाते हैं 4x, सो इट्स बिकमिंग x माइनस 2 एंड नेक्स्ट दोनों से प्लस 3 x माइनस 2, सो एक आएगा x माइनस 2 एंड 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो इधर आप लिख सकते हो x माइनस 2 0, x का वैल्यू आ गया 2, और आप लिख सकते हो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू आ गया आपके माइनस 3। इतने तक समझ में आया। सो इस पॉलिनोमियल के जीरोस आ गया, सो जिस पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं आया वो भी आ गया, क्योंकि इसका डबल ही होगा उसका जीरोस, वही तो गिवन है, ट्वाइस द जीरोस वही गिवन है आपको। सो देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अभी पता चल गया, देखो एक जीरो क्या है 2, 2 का डबल कितने होते हैं बोलो जल्दी बोलो, 2 का डबल होते हैं 4, दूसरे क्या है -3/2, अरे -3/4, इसका डबल क्या होता है 2 2 गॉन, दैट इज -3/2। सो अल्फा बीटा वैल्यू निकल गया आपको, राइट, एंड अभी आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, दैट इज -b/a। अल्फा अल्फा इज 4, एक जीरो 4 है एंड दूसरे जीरो क्या है, दूसरे जीरो क्या है -3/2। okay, so then just calculate them and you will get the value of p का वैल्यू आ गया which is -5/2 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। फाइन, ओके, नंबर 11। अभी देखो 11 नंबर सवाल क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट, सो सिंपली एक डिस्टेंस फॉर्मूला के साम है, राइट, देन आपको x का वैल्यू निकालना है। सो इस दो पॉइंट, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है, आपको पता है ये है आपके डिस्टेंस फॉर्मूला। सो देखो मैंने इधर लिख लिया, इसको मैंने सोचा x1 y1, इसको मैंने लिया x1 y1 एंड इसको मैंने लिया x2 y2, राइट। सो देखिए अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या था x2 - x1, सो देखो x2 क्या है बेटा, x2 क्या है बोलो, देख के बोलो x2 का वैल्यू क्या है विच इज x, माइनस x1 के वैल्यू क्या है 3, सो वही लिखा मैंने x2 - x1 क्या लिखा x - 3। सिमिलरली y2 - y1, y2 क्या है -5 एंड y1 भी है -5,
सो -5 y2 -y1, सो -5। अच्छा इधर -5 देना होगा, एक सेकेंड, y2 एंड y1, हाँ इधर ना -5 देना होगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लो, इधर है -5, हाँ ए है -5, ठीक है। सो होल स्क्वायर इक्वल्स, अब देखो अगर ब्रैकेट हट जाए, माइनस माइनस क्या होते हैं, +5, फाइन। सो +5 -5 इज 0। आपको पता है 15 का स्क्वायर आ गया 225। अब इसको देखो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किए, सो क्या आ गया, x² -6x -216। अच्छा इधर ये तो आपको पता ही है, देखो आपको तो पता ही है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² -2ab + b², आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला, ठीक है। जस्ट सॉल्व इट। सो अभी ए आ गया x² -6x -216 इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है। अभी क्या है, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, 216 है, 216 का फैक्टर आप इजीली निकल सकते हो, 216, राइट। सो क्या हो सकता है, 2 से अगर मैं करूँ, 2 1 ज़ा 2 0, 8 2 ज़ा 6, 2 से 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, राइट। देन फिर 2 से क्या होगा 27 एंड 3 से क्या होगा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा। सो फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी आपको क्या चाहिए, अरे किसका वैल्यू चाहिए आपको, 6 चाहिए। कैसे चाहिए, माइनस करके चाहिए। सो अब देखिए 3 3 3 ज़ा 9, राइट। इधर देखिए आप 3 3 ज़ा क्या होते हैं आपके 9 होते हैं, 9 2 ज़ा 18, एक आ गया आपके 18। दूसरे देखिए इधर क्या है 3, राइट, इधर इधर क्या है आपके 3 है, ओके, इधर क्या है आपके 3 है। एंड दूसरे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो 8 - 12 क्या आते हैं आपको, बोलो ना, 8 - 12 क्या आते हैं, 6 आते हैं। आप देखो इधर तो है -6, माइनस बीटा, तो दोनों का साइन चेंज होगा, दैट इज -18 + 12। देखो वही मैंने लिखा, -18x + 12x। सो फर्स्ट दोनों से x कॉमन लिया, x - 18, फिर नेक्स्ट दोनों से 12 कॉमन लिया, आ गया x - 18, ओके। सो फाइनली क्या आया, x - 18 एंड x + 12 इधर और कर लो। सो क्या आया, x का वैल्यू एक +18 और x का वैल्यू -12। सो +18 -12 है आपके ऑप्शन बी आंसर, ठीक है, फाइन। अभी आ जाओ नेक्स्ट 12 पे। सो 12 वाला सवाल क्या है, और भी एक अच्छा सा सवाल है, क्या है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, ओके। कितना आसान है बच्चों वाला सवाल है। अरे देखो ना, cos अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 0 है, 0 मतलब cos 90 डिग्री। अभी देखो दोनों तरफ cos काट दो, पर ये माइंड में होगा, ऐसे मत काटना, ठीक है, ये माइंड में होगा, फाइन। सो दोनों की तरफ कॉस काट गया, क्या रह गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अभी आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 90 डिग्री। सो 90 डिग्री बाई 2 कितने होते हैं, 45। सो कॉस 45 मीन्स 1/√2। आपका ऑप्शन है ए है आंसर, ठीक है। देखो कितना जल्दी हो गया, उसके साथ साथ आ जाओ 13 पे, नंबर 13 पे। 13 क्या है, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर्स, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द ऑफ स्फीयर ऑफ द टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज। अरे एक स्फीयर को, सपोज एक ऑरेंज को, अच्छा ये तो ग्रीन है ऑरेंज, सोचो एक ऑरेंज को, ठीक है, ऐसे काट दिया, एक नींबू को ऐसे काट दिया, नींबू क्या है, एक स्फीयर है, नींबू एक स्फीयर है, उसको काट दिया बीच से, ठीक है। सो अ सॉलिड स्फीयर, अभी देखो इसका रेडियस आपको पता नहीं है, आप ले सकते हो ना इसका रेडियस r, स्फीयर का तो वही लेते हैं, सर्कल का तो वही लेते हैं, रेडियस r, ठीक है। सो क्या निकालने के लिए बोला, सरफेस एरिया। स्फीयर का ना तो होते हैं कर्व सरफेस एरिया, ना तो होते हैं टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ एक ही सरफेस होता है, सरफेस एरिया। एंड उसका फॉर्मूला पता है 4πr², राइट। अभी देखो इसको काटा, ऐसे काटा, दो टुकड़े में बांट गया, राइट, ओके। सो देखो एक एक जो हेमिस्फीयर बना, टोटल क्या है हेमिस्फीयर के टोटल एरिया क्या होते हैं 3πr² होते हैं ना। अरे देखो ना, सपोज ऐसे ऐसे ऐसे,
सो एक क्या है स्फीयर के आधा 2 पाई r² एंड उसके साथ साथ ऊपर वाले पोर्शन क्या एक सर्कल है +πr²। सो हेमिस्फीयर के टोटल एरिया क्या होता है 3 πr²। सो 3 πr² क्या एक हेमिस्फीयर बना, नहीं आपके पास 2 हेमिस्फीयर आ गए। सो 3 πr² + 3 πr² इज 6 πr²। अभी देखो रेशियो क्या है, दोनों को इज टू कर दो, πr² गॉन। सो 4 एंड 6 रेशियो में क्या आते हैं 2:3। बोलो इतने तक समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो। बिल्कुल ओके फाइन। सो अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। सो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल दिया है, देखो 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 ऐसा क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में कि इधर कुछ लिखा ही नहीं है। सो द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। अच्छा देखो तो अगर मैं बोलूं 1 3 5 7 9 ऐसे काउंट करो, इसके बिल्कुल मिडिल में कौन है 5 है। अब इसको क्या बोलते हैं, जो मिडिल वाले ढूंढना है मीडियन। अरे मोड क्या है, जो वैल्यू जितना ज्यादा है। मीन क्या है, सबको ऐड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, ठीक है। सो मीडियन क्या है, बिल्कुल बीच वाले वैल्यू है, ठीक है फाइन। सो मीडियन क्या है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा अरेंज इन ऑर्डर। गॉट इट ओके। नेक्स्ट 15 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्क्यूलर कोन कैन बी कर्व आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। देखो देखो ऐसे क्यूब है राइट, क्यूब में मतलब सोच लो एक डाइस है, ठीक है। एंड इसके अंदर से आपको क्या करना है, एक सर्क्यूलर कोन ऐसे काटना है मैक्सिमम मैक्सिमम, ओके फाइन ओके। सो क्या नहीं, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, इस कोन के वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अभी देखो आप देखो ना, तस्वीर देखो तस्वीर देखो तस्वीर देखो, इस सॉलिड के एक एक साइड कितना बोल दिया है 2 सेंटीमीटर बोला है, एक एक साइड 2 सेंटीमीटर इट इज गिवन राइट। सो दैट मीन्स जो मैक्सिमम कोन आप उससे ले सकते हो, उसके बेस डायमीटर क्या होगा 2 होगा ना, बेस डायमीटर राइट। सो डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस क्या होगा उसके आधा, 2 के आधा दैट इज 1। समझ में आया। अभी देखो इस कोन के जो हाइट है, जो हाइट है वो किसके साथ सेम है, ईच साइड ऑफ द क्यूब राइट। सो ओ क्या होगा, ओ भी 2 सेंटीमीटर होगा एंड इसके वॉल्यूम तो बहुत अच्छे से निकल सकते हो राइट। इवन देखो इतना आसान बना दिया क्वेश्चन को, पाई का वैल्यू भी पुट करना नहीं है आपको, ठीक है। सो देखो 1/3 πr² एच, सो आर मतलब 1 आ गया, एच मतलब 2, सो क्या आ गया 2/3 सॉरी 2π/3। सो 2π/3 मतलब ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। 15 हो गया, 16 16 16। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। सो 16 है द डाइस आर रोल टूगेदर, 2 डाइस, सो 2 डाइस रोल हो रहा है टूगेदर। The probability of getting sum of numbers on the 2 dice as 2, 3 और 5 is क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अभी देखो एक चीज ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान से समझो। अगर 2 डाइस को आप रोल करो, कितने आउटकम आ सकता है इज 36। कितने आउटकम आ सकता है 36। देखो ऐसा हो सकता है कि एक डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में भी 1 आया, आ सकता है, ठीक है एक सेट हो गया। एक डाइस में 2 आया, दूसरे डाइस में 1 आया, एक डाइस में 3 आया, दूसरे डाइस में 1 आया, ऐसा हो सकता है। 4 आया 1 आया, 5 आया 1 आया, 6 आया 1 आया। सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 2 आया, एक डाइस में 2 आया, दूसरे डाइस में भी 2 आया, एक डाइस में 3 आया, दूसरे डाइस में 2 आया। सो ऐसे करके कितना हो सकता है 36 ऑब्जर्वेशन मस्ट बी देयर, ओके। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, तो टोटल आउटकम क्या है इधर, फर्स्ट थिंग टोटल आउटकम इज 36। अब क्वेश्चन क्या पूछा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस एज, सो सम ऑफ नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, ओके 2 3 एंड 5 हो सकता है। सो देखो 2 सिर्फ एक ही पोर्शन में हो सकता है 1,1 पे, और किसी में हो सकता है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो पूरा, ध्यान से चार्ट पूरा अच्छे से देखो। अभी देखो 1 + 1 ऐड कर दो 2 आते हैं, और कुछ 2 + 1 ऐड करने से 2 आते हैं, नहीं आते हैं। 4 + 4 ऐड करने से 2 आते हैं, नहीं आते। सो गेटिंग द सम टू एक बार मतलब एक ही क्या है 1,1,
आउटकम 1 है। बोलो इतने तक समझ में आया। अभी देखो दूसरे क्या था, 3 था, राइट। सो 3 कैसे आते हैं, 1 + 2 3 आते हैं, 2 + 1 3 आते हैं, मतलब ऐसे भी 3 आते हैं। देखो 3 कैसे आते हैं, 1 + 2 करके आपको 3 आते हैं, एंड उसके साथ साथ 2 + 1 करके भी 3 आते हैं। सो कितना आउटकम आ गया, इधर 2 आउटकम आया। पहले का मतलब गेटिंग सम 2, कितना आउटकम था, एक आउटकम था। इधर कितना आया, 1 एंड 1, 2 आउटकम आया। एंड गेटिंग सम 5, ओके। सो 5 किधर किधर आते हैं, 5 किधर किधर आते हैं, एक सेकेंड। सो देखो 5 आते हैं, 1,4, 4 + 1 5 आते हैं, 2,3 4,1 3,2, बस आ गया। सो क्या क्या है इधर, एक है आपके 1,4 5 आते हैं, दूसरे है क्या, अब बोलो 2,3 1,4 5 आते हैं। सो दैट मीन्स इट इंप्लाइज दैट 4,1 भी क्या होगा, आपके 5 होगा। 2,3 से आपको 5 आते हैं, 3,2 से भी 5 आते हैं, मीन्स 2,3 से भी 5 आएगा। तो कितना ऑब्जर्वेशन फेवरेबल, 4 तो आ गया। सो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम आया आपको, टोटल कितने फेवर, 4 4 5 6 7। सो फेवरेबल आउटकम 7, प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम हुई 7/36। गॉट इट, वेरी गुड। सो आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन ए होगा आपके आंसर। आ जाओ नेक्स्ट 16 के बाद 17 में, क्वेश्चन नंबर 17। सो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सोचो एक सर्कल, इसके सेंटर क्या है, 2,0, सेंटर जो मिड पॉइंट में होते हैं ना, डायमीटर के सेंटर 2,0। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट 6,0, एक एंड है 6,0 में, दूसरा एंड निकालना है। बेसिक सा मिड पॉइंट का सवाल है, राइट। अच्छा देखो देखो देखो, सेक्शन फॉर्मूला वाला जो मिड पॉइंट था, वही फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, x2 + x1/2 एंड y2 + y1/2। सो x2 + x1/2 करके जो x वाला मिड पॉइंट 2 आया, एंड y2 + y1/2 करके y वाला मिड पॉइंट जो 0 आया, ठीक है। सो अभी देखो जस्ट वैल्यू पुट कर दो ना। फर्स्ट इसको सोचो x1 y1, जिसको ले लिया आप x, y, जिसका वैल्यू आपको निकालना है, एंड इसको सोचो x2 y2। सो x2 मतलब क्या है, 6 है, देखो 6 लिखा है। x1 क्या है, x है, देखो x लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, x का वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व कर दो, y का वैल्यू आ गया। सो इज -2,0, ऑप्शन सी। कितना आसान सा, ठीक है। सो 17 के बाद आ जाओ 18 में। 18 में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन सवाल पढ़ना अभी छोड़ दो। देखो इसको देखो, 2 लाइन है, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 2 लाइन क्या पैरेलल है, नहीं सर पैरेलल नहीं है। क्यों, देख के पता चल रहा है, एक पॉइंट में जाके ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। सो जो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका एक ही सॉल्यूशन आते हैं, राइट, एंड कॉन्सिस्टेंट भी होते हैं। सो ऑप्शन आपके पास आ गया। सो इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर सॉरी 9 क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो। सो देखो क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन क्या है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक ऐसा ही बोला है, देख लो एक बार डायग्राम से देख लो। सो द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। सो ए एक डायमीटर है, एंड एंड पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हो आप, दोनों पैरेलल है, ऑब्वियसली हमेशा पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, देखो जो रेडियस है एंड टेंजेंट है 90 डिग्री करते हैं, सो इधर भी 90 डिग्री होगा, राइट। अभी देखो ये दोनों एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, मतलब क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। समझ में आया, बहुत अच्छे। सो ए आपके लिए ट्रू है। सो ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर दिए, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। रीजन, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, हाँ ये भी तो पता है। अरे अगर मैं ऐसे एक कॉर्ड करूं, ऐसे दूसरे कॉर्ड करूं, ऐसे तीसरे करूं, डायमीटर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी तो सही है, ये भी तो ट्रू है, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी भी आप एलिमिनेट कर दिए हो, ठीक है। अभी देखो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, पर ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ए, नहीं कोई सेंस ही नहीं बनता असर्शन के रीजनिंग के इस वाले सवाल में।
समझ में आया? सो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, सो आपके लिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, हो गया 19। 20 वाला देखिए आप। 20 क्या है? assertion the graph of polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be quadratic polynomial। सही है assertion? नहीं, assertion बिल्कुल गलत है। आप बोल सकते हो कैसे सर? देखो 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 देखो, इधर क्या है? वन पॉइंट दैट पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में टच नहीं कर सकते। एक चीज तो पता है, जिस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में टच करते हैं दैट इज नोन एज द जीरोस, दैट इज नोन एज द रूट्स, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी देखो, जो पैराबोला होते हैं ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जो पैराबोला होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखो पैराबोला, इधर देखो ए वाला पैराबोला क्या हुआ, इधर दो पोर्शन में इंटरसेक्ट किए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस वाले पैराबोला एक पोर्शन में टच किए। सो हाँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पोर्शन में टच कर सकते हैं, इवन बिना टच भी कर सकते हैं। सो तीनों ही पॉसिबल है। ठीक है, सो ये बिल्कुल गलत बोला। सो असर्शन गलत है, मतलब क्या? आपको मिल गया, सिर्फ डी होगा आंसर, क्योंकि तीनों में से डी में ही सिर्फ असर्शन गलत है, दूसरी चीज आपको देखना ही नहीं है। इसका आंसर क्या है? डी, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अच्छा, दूसरा भी देख लेते हैं। रीजन ऑब्वियसली इधर सही होगा ही होगा, नहीं देख के भी बोल सकते हो। हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 0 कैन हैव एट मोस्ट n zeros, ऑब्वियसली। सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो रहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोस रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सो बिल्कुल रीजन सही है, असर्शन गलत है, ऑप्शन डी होगा आंसर। तो आ जाओ सेक्शन बी में जिधर हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 2 है। ठीक है, और कितने क्वेश्चन है? 21 से 25 तक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, समझ में आया? ओके, सो देखो 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। पहले सॉल्व करना है, फिर वेरीफाई करना है। कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सो ए है आपकी इक्वेशन 1, ए है आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, तो जो आसान होगा उससे ही करेंगे। देखो इधर मैंने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किए। हाँ, देखो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के वाई के कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, एंड इधर वाई के कोएफिशिएंट क्या है? 7 है। 2 एंड 7 के एलसीएम कितने हैं? दैट इज 14, राइट? सो पहले में 2 है, 2 से कितना मल्टीप्लाई करने से 14 आते हैं? 2 को कितने से? 7 से। सो फर्स्ट को क्या करना है आपको? 7 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड में क्या है बोलिए? अब 7 है, सो 7 कितने सा 14 होते हैं? 2 सा। सो सेकेंड वाले को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो देखिए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट को 7 से, सो 7 से पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हो गया, 7 7 सा 14 एंड 7 2 सा 14, 7 5 सा 35। एंड सेकेंड टर्म को इसको आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 8 2 सा 12, 7 2 सा 14, 15 2 सा 30। देखो वही लिखा है। अभी देखो जो सेम हो गया, y के पोर्शन सेम हो गया, y के पोर्शन आपके पास सेम हो गया, राइट? एंड उसके साइन भी अलग है, +14 -14, इजीली यू कैन कट देम आउट। सो दोनों को काट दो। सो उसके लिए मैंने लिखा एडिशन। सो 49x एंड 16x दोनों को ऐड करने से क्या आता है? 65x आता है, इधर से क्या आ गया? 65। सो 65 मल्टीप्लाई, उधर गया डिवाइड हो गया, x का वैल्यू आया 1, x का वैल्यू आया 1। ओके, देन जो x का वैल्यू है कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो इधर क्या लिखा है? सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। क्या है इधर? 7x - 2y = 5। सो 7 x का वैल्यू आया क्या? x का वैल्यू आया 1। सो 7 × 1, 7x है ना, x का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए आप। ठीक है, सो 7 × 1 - 2y = 5, एंड आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू इज y is 1। सो x का वैल्यू भी 1 आया, y का वैल्यू भी 1 आया। ठीक है, अब वेरीफाई भी करना है आपको, ऐसे छोड़ मत दो, वेरीफाई भी करना है। सो वेरिफिकेशन LHS ऑफ इक्वेशन 1 क्या है? 7x - 2y = 5। सो 7x - 2y, x का वैल्यू क्या आया? बोलो 1 आया, y का वैल्यू भी 1 आया।
वैल्यू पुट कर दो 5 आया, एंड 5 देखो RHS में है, हाँ, सो इक्वेशन 1 वेरीफाई कर लिए, 2 भी वेरीफाई कर लो मेरे साथ। 8x प्लस 7y, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, पुट कर दो। सो 8 प्लस 7 15, 15 है, 15 है, वेरीफाई हो गया, खत्म। ठीक है, अच्छा, सो 21 हो गया। 21 के बाद आते हैं 22। देखो कितना छोटा सा एग्जाम है, 2-3 लाइन कर दो, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 22 में क्या है, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड गुम हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग, अच्छा 52 कार्ड से एक कार्ड अगर गुम हो गया तो टोटल आउटकम कितना बचा, कितना बचा टोटल आउटकम, 51 बचा। 52 तो कार्ड्स थे, एक कार्ड चला गया, 52 माइनस 1 51। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी कार्ड आप पिक कर सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। आप देखो ए है क्वीन ऑफ हार्ट, एंड कितने रहते हैं क्वीन ऑफ हार्ट, सिर्फ एक ही रहते हैं। क्वीन ऑफ स्पेड एक रहते हैं, क्वीन ऑफ क्लब एक रहते हैं, क्वीन ऑफ डायमंड एक रहते हैं, सिमिलरली क्वीन ऑफ हार्ट एक रहते हैं। सो फेवरेबल आउटकम क्या है, आपके पास एक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट इज 1/51 आ गया आपका आंसर। बस इतना सही करना है आपको, ठीक है। 23, ये भी बहुत ही आसान एक सवाल है 23 वाला। सो 23 क्या है, इवेलुएट 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री 2√2 cos 30 डिग्री। अगर आपको वैल्यू पता है जस्ट लिख दो, हो जाएगा। सो 2√2 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री के वैल्यू कितने हैं, दैट इज 1/√2। ओके, साइन 45 डिग्री के वैल्यू भी सेम है, 1/√2। 2√3 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है बोलो, 3√3/2। ठीक है, अभी देखो √2 गॉन, 2 भी कट गया, सिर्फ 1 से 1 रह गया। √3 कितने होते हैं, 3 आते हैं, एंड 2 इधर कट गया, सो 3 + 1 4 है आपके आंसर। आ गया आंसर, आ गया, इतना जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, ए हो गया। ए के बाद अभी आ जाओ बी पे। सो बी क्या है आपके, if a equals to 60 degree, b equals to 30 degree, verify that sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b। एक फॉर्मूला है, जो अभी नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, क्लास 11 में पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो 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 इधर देखो LHS में क्या लिखा है, दैट इज sin a plus b। सो a का वैल्यू कितना दिया है, बोलो मेरे साथ, a का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, b का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री। एडिंग देम अप 60 + 30 क्या मिलते हैं आपको 90। सो साइन 90 मतलब 1, वैल्यू पता होना चाहिए। देन RHS, अच्छा ऐसे मैंने इसके साइड किया, ऐसे मत करना एग्जाम पे, ऐसे नीचे नीचे करना, ठीक है, साइड में मत करना बिल्कुल। हाँ, अच्छा RHS जो है मैंने लिखा, दैट इज साइन a cos b cos a sin b। साइन a मतलब 60 डिग्री, b मतलब 30 डिग्री, वो वैल्यू पुट किया। अभी देखो साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। सो इधर क्या आ रहा है, 2 × 2 मल्टीप्लाई होकर आया 4, √3 मल्टीप्लाई होकर आया 3, 2 2 सा 4, राइट, ऐड कर दो। सो 4/4, 4 1 सा 4, 1 आ गया। सो LHS में भी 1 आया था, RHS में भी 1 आ गया, सो आपको प्रूव हो गया। ठीक है, खत्म। बी वाला ये और में था, मतलब आपको इधर 23 का ए करना है या 23 का बी। अगर हो गया तो आ जाओ 24 में। 24 वाला सवाल देखो क्या पूछा है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी आपके एक क्वाड्रिलेटरल है, फाइन। डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी बोथ। देखो देखो देखो, एंगल बी को बाइसेक्ट किया है, मतलब क्या है, इसका मतलब बता सकते हो। हाँ, कुछ गड़बड़ है नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो 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 देखो, अगर मैं बोलूं ए पूरा है 30 डिग्री, सो बाइसेक्ट किया मतलब एक एक पोर्शन क्या होगा, सिम टू सिम 15 डिग्री 15 डिग्री। अगर मैं बोलूं ए पूरा है 50 डिग्री, सो बाइसेक्ट किया है मतलब एक एक पोर्शन क्या होगा 25 डिग्री 25 डिग्री। इतना आसान सा सवाल है, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है सॉरी, दैट इज ABD सिमिलर टू CBD, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, सपोज आपको पता नहीं है कैसे प्रूफ करना है, आपको पता नहीं, पर देखो ये दोनों सिमिलर बोला है, मतलब ए मानो कि सिमिलर होगा ही होगा,
मतलब ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है। अभी देखो इसके ए एंगल के साथ सी एंगल का कोई रिलेशन बनता है नहीं, ए के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं बनता। अच्छा इसके बी के साथ इसका बी का कोई रिलेशन बनते हैं? देखो इसका बी मतलब क्या, ए बी डी, ए बी डी मतलब ए वाला एंगल, एंड सी बी डी मतलब ए वाला एंगल है, दोनों तो सेम ही होगा क्योंकि वो बाइसेक्टर है। तो मैंने इधर ऐसे 1 और 2 लिख दिया। ऐसे आप स्कूल में भी कर सकते हो, बोर्ड्स में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर इसको मार्क करना है, इसको डायग्राम को करके ऐसे 1 2 मार्क करना है। सो 1 के साथ 2 क्या होगा, इक्वल होगा, राइट, क्योंकि बी डी बाइसेक्टर है, ये गिवन है, गिवन बी डी बाइसेक्टर है। ओके ये आपके क्या है बोलो, ए आपके गिवन है, एंड एंगल 3 के साथ 4, ए भी सेम है। सो दोनों एंगल सेम है, मतलब एंगल एंगल क्राइटेरियन, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, ए बी इक्वल्स टू बी सी। सो नेक्स्ट क्या करना है आपको, ए बी इक्वल्स टू बी सी करना, ए बी इक्वल्स टू बी सी, हाँ। सो आपको इधर शो करना है ए बी एंड बी सी दोनों सेम है, ये आपको शो करना है, राइट। सो अभी देखो दोनों ट्राइंगल मैंने लिया, अभी 1 के साथ 2 तो सेम है, गिवन है। अब देखो बी डी दोनों में ही है ना, अरे कॉमन साइड है, एंड 3 के साथ 4 सेम है। सो अभी क्या बोल सकते हो आप, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से। सो कॉन्ग्रुएंट हुआ मतलब यू कैन इजीली से ए बी इक्वल्स टू सी बी या बी सी, सी बी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फाइन, सेकेंड वाला भी प्रूव हो गया इसके साथ साथ। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट पे 25 पे। 25 का एक क्या बोला, प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 इरेशनल बोल दिया, अब इसको प्रूव करना इरेशनल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या एज्यूम करना है, 5 माइनस रूट 3 टू बी आ रैशनल नंबर। पहले गलत एज्यूम करो, आंसर गलत आएगा, फिर बोल दे तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत थे, ठीक है। अच्छा सो कोई भी रैशनल नंबर को आप p बाई क्यू पैटर्न या a बाई बी पैटर्न में लिख सकते हो ना, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स और यू कैन से को प्राइम्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स भी लिख सकते हो, ये इंटीजर्स भी लिखो कोई बात नहीं, एंड द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। कोई भी इंटीजर्स को आप ऐसे लिख सकते हो p बाई क्यू पैटर्न, कोई भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू पैटर्न में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा सो इधर क्या था, इधर क्या था, बोलो बोलो बोलो, इधर क्या था, 5 माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी था। अभी देखो रूट 3 के पोर्शन में कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, आपको उसका वैल्यू निकालना है। सपोज रूट 7 रहे, रूट 5 रहे, कोई भी रहे। देखो देखो अगर माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ए बाई बी, प्लस 5 उधर चला गया तो क्या हुआ, -5, राइट। अच्छा अभी देखो रूट 3 -2 क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ऐसे ही रखने दो, ऐसे छोड़ने दो ऐसे। सो बी उधर क्या है a-5 पॉइंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इक्वल्स टू a-5 डिवाइडेड बाई -2b, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इधर वही आप बोल सकते हो सर इधर तो -2 भी नहीं है, हाँ इधर साइन चेंज कर दिए। अब ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। उधर क्या किया, देखो उधर क्या किया सॉरी, देखो अगर मैं ऊपर से माइनस को कॉमन लूँ तो -5 क्या होगा, +5, एंड प्लस ए क्या होगा, -a होगा, एंड नीचे -2 भी है, माइनस माइनस गॉन, सो 5 माइनस ए बाई 2b, ऐसे लिखा। सो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अभी देखो रूट 3 तो बोला है क्या, एक इरेशनल नंबर बोल दिया है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, पर ए तो एक रैशनल होगा क्योंकि रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब रैशनल होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन है डिवीजन में 0 में, उसको छोड़ के सब रैशनल नंबर है। अब 0 का कोई बात नहीं क्योंकि पहले ही लिख दिए, 0 भी 0 नहीं है। सो इसके मतलब ए एक रैशनल नंबर है, पर ए तो एक इरेशनल नंबर है जो क्वेश्चन में है। सो हियर RHS इज रैशनल, LHS इज इरेशनल, देयरफॉर आवर assumption is wrong. So hence 5 minus 2 root 3 is an irrational number. बोलो समझ में आया, बिल्कुल ओके फाइन। सो इसका नेक्स्ट एक और वाला सवाल में देखो, ये तो शायद NCERT में ही है ये वाला सवाल।
सो क्या है, शो दैट द नंबर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सो कॉम्पोजिट नंबर तो पता है प्राइम नंबर के उल्टे। प्राइम नंबर क्या है, सपोज 5 एक प्राइम नंबर, इसका दो फैक्टर होते हैं 5 एंड 1, इसको छोड़कर और कोई फैक्टर नहीं होते। कॉम्पोजिट नंबर 6, इसका कितने सारे फैक्टर होते हैं, देखो दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, देखो 6 एक फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है। सो ए है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। सो हम लोगों को शो करना है कि इसका ज्यादा फैक्टर है। अभी देखो कैसे शो करना है, देखो पहले क्या कॉमन जाते हैं, पूरा इस पूरे नंबर से 11 कॉमन जाते हैं। सो 11 कॉमन चला गया, क्या रहेगा 5 इंटू 17, वही लिखा है, एंड 3 प्लस 3। सो 17 5 से कितने होते हैं बोलो सो 85 होते हैं, 85 प्लस 3 क्या 88 होते हैं। सो देखो दो अलग अलग फैक्टर आ ही गया। सो पूरे नंबर तो छोड़ ही दो, पूरे नंबर एंड 1 को छोड़ के भी दो अलग अलग फैक्टर आ गया, उससे ज्यादा भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स द नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स अदर देन 1। सो देयरफॉर द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। बच्चों वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, ठीक है। अच्छा फिर उस सेक्शन सी में 26 से 35 तक क्वेश्चन होगा आपके, एंड एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के। सो देखो 26 वाला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इसको सोचो कैसे हो सकता है, अब सोचो इसको। लो अच्छा साउंड तो सही है, एक बार देख लेने दो। हेलो हेलो, हाँ सही है। अच्छा अभी देखो, so find the ratio in which the points divides the segment joining the points 1, 2 and 2, 3, also find the value of y, right? So देखो सपोज ज्वाइनिंग द पॉइंट क्या क्या है 1, 2 एंड 2, 3। देखो एक पॉइंट है 1, 2 एंड दूसरे पॉइंट है क्या, अब बोलो ना 2, 3, ठीक है। इसको ए वाला लाइन कौन से रेशियो में डिवाइड करे, एम इज टू एन आपको निकालना है, राइट। सो जो है मैंने सोचा AP इज टू BP, AP इज टू BP दैट इज एम इज टू एन। सो आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है ना, दैट इज कैसे, मतलब ए वाल इस वाले वैल्यू कैसे निकालना है आपको याद है ना, एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बाई एम प्लस एन, एंड दूसरे वाला वैल्यू कैसे निकालना है आपको बोलो, एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बाई एम प्लस एन। बट इधर y आप नहीं ले सकते हो क्योंकि इधर इसका वैल्यू ही तो पता नहीं, जिसका वैल्यू ही पता नहीं वो आप नहीं ले सकते हो, जिसका वैल्यू पता है उससे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए मैंने x लिया हूं इधर, ठीक है, फाइन। सो नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू, देखो मैंने क्या बोला, इधर जो है m है इधर n है। सो m वाले पोर्शन में आपको 1 ही लेना है, n वाले पोर्शन में आपको 1 ही लेना है, मतलब x1 y1 लेना है, n वाले पोर्शन में आपको x2 y2 लेना है। सो देखो 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 क्या है m x2, सो x2 क्या है, x2 क्या है देखो, अच्छा अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं इधर लिख दूँ x1 y1 दैट इज 1, 2 एंड x2 y2 दैट इज 2, 3, राइट। सो एम x2 क्या है बोलो 2 है, प्लस एन x1 क्या है 1 है बाई एम प्लस एन। सो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके लास्ट में आएगा क्या आएगा बोलो 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 2m इक्वल्स टू 3n। आप m को ऐसे ही छोड़ दो, उधर से n इधर आ जाए तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया, 3 3 के तरह छोड़ दो एंड 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा। सो m इज टू n क्या आ गया 3:2। समझ में आया, इतने तक ही नहीं, फिर बोला ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपको 3 मार्क्स मिल गए, अभी तक 2 मार्क्स मिले, अभी और 1 मार्क्स के लिए करना है वाई का वैल्यू। सो वाई का तो फॉर्मूला पता ही है, my2 प्लस एन वाई एन बाई एम प्लस एन। वैल्यू पुट कर दो, आ गया वाई के वैल्यू, बस और कुछ नहीं, आ गया आपका आंसर, ठीक है, फाइन, ओके। नेक्स्ट वाला सवाल बी, मतलब और का ही, ठीक है 26 का, हाँ 26 का और। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A B C एंड D। देखो एक रेक्टेंगल है A B C एंड D पॉइंट से, ठीक है अच्छा
फिर क्या बोला, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली। सो पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट पता है, नहीं पता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फिगर आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी क्या है, मिड पॉइंट बोला किसका, ए बी का मिड पॉइंट बोला है पी। सो कैसे आते हैं, दोनों x को ऐड कर दो, x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2, राइट। सो देखो 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 इधर x क्या क्या है, ए बी में, ए बी में ध्यान से देखो, सिर्फ ए बी में देखो, ए बी में देखो, सिर्फ ए एंड बी में देखो, राइट। इधर x क्या है, एक है -1, दूसरे x क्या है -1। सो -1 दोनों x को ऐड कर दो /2 एंड y वाले पोर्शन में देखो, एक y है आपके -1, दूसरे y है 6। सो -1 प्लस 6/2 क्या आ गया, इसका p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1, 5/2। अच्छा क्यू, क्यू सिमिलरली आप बोलो क्यू 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 बोलना है। अच्छा बोलो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्यू बीच वाले पॉइंट है किसके, बी एंड सी के। सो देखो x क्या है, इधर b के x क्या है -1 एंड c के x क्या है 3, दोनों को ऐड कर दो, -1 प्लस 3/2। b के y क्या है 6 एंड c के y क्या है 6 प्लस 6/2। सो आ गया 1,6, क्यू आ गया, क्यू आ गया, बोलो ठीक है। सो आपको क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। हाँ अच्छा फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, सिमिलरली आर को निकल सकते हो 3,5/2, सिमिलरली आप एस को भी निकल सकते हो -1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलो, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज बाइसेक्ट ईच अदर। इससे आसान कोई सवाल हो सकता है, कुछ बन सकता है? सिर्फ मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकालो, हो जाएगा। देखो जो पी आर है इसका मिड पॉइंट एंड जो क्यू एस है इसका मिड पॉइंट अगर सेम होते हैं दैट मीन्स दे बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। सो देखो देखो जो पी आर के मिड पॉइंट है सेम पी एंड आर के जो एक्स वाला पोर्शन है, राइट। देखो 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 सो पी क्या है, पी क्या है, पी के एक्स क्या है -1 एंड आर के एक्स क्या है 3। सो अब दोनों को ऐड करना है -1 एंड 3। फिर p के y क्या है 5/2 एंड x के r के y क्या है 5/2। सो दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आया 1,5/2। सिमिलरली मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू एस निकालो एंड देखो दोनों के ही मिड पॉइंट सेम आया, दोनों के ही मिड पॉइंट सेम आया। सो इजीली यू कैन से यस दे बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट नहीं होता तो सेम नहीं आते, ठीक है। हो गया, समझ में आया, वेरी गुड। अगर समझ में आया अच्छा देखो कमेंट पे लिखो, बोलो तो पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल तो ऑब्वियसली है, एक रोम्बस है, एक पैरेललोग्राम है, क्या है, डायगोनल्स आर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो जिसके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं उसको आप क्या बोल सकते हो, कमेंट में लिखो, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा बी हो गया, बी के बाद क्या आते हैं 27। अच्छे से देखो 27 वाला सवाल, हाँ अच्छे से देखो क्या है। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject, ठीक है। सो आपको क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ रूल। एंड आपको एक चीज पता है, अगर कोई मिनिमम बोले या लीस्ट बोले आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। किधर मैक्सिमम रहे आपको एचसीएफ करना है, पर आपको बातों को समझना होगा। इधर जो मिनिमम बोला है ध्यान से देखो, जो मिनिमम बोला है टीचर्स के लिए बोला है या रूम्स के लिए बोला है, बोलो। मिनिमम रूम्स मतलब क्या, एक एक घर में ज्यादा टीचर रहेगा। अरे मिनिमम रूम मतलब क्या, ज्यादा पीपल को एक एक घर में डाल देंगे तभी तो मिनिमम रूम्स में हो जाएगा। सो मीन्स टीचर बोला है मैक्सिमम, सो आपको क्या करना है, एचसीएफ करना है। किस का, तीनों टाइप्स के टीचर्स के, ठीक है। सो 48 मतलब 2 to the power 4 into 3, 80 मतलब 2 to the power 4 into 5, 144 मतलब 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर। सो इंचेस से में क्या लेना है, सबसे कम लेना है। सो देखो 2 to the power 2 4 2 to the power 4 2 to the power 4, इसमें सबसे कम क्या है, कुछ नहीं है, सभी सेम है। सो लिख दो 2 to the power 4। अब देखो इधर 3 है एंड इधर 3 नहीं है, राइट। तो कम क्या है, जिधर 3 नहीं है तो वही लिखो, मतलब नहीं है 3 वही लिखो, कुछ नहीं लिखना है। फिर देखो इधर 5 है पर इधर एंड इधर 5 नहीं है, सो क्या करना है, 5 को नहीं लेना है, सबसे कम जिधर 5 नहीं है वही तो, ठीक है। सो 16, समझ में आया।
अभी देखो क्या बोला, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम ऑफ द सेम सब्जेक्ट। सो कितना रूम लगेगा? देखो 48 की कैसा टीचर है बोलो, 48 फ्रेंच सिखाने वाले ट्यूटर है। एक एक रूम में अगर 16 ट्यूटर बैठे, सो कितने 3 रूम्स लगेंगे फ्रेंच के लिए, 3 रूम्स लगेंगे फ्रेंच वाले ट्यूटर के लिए, 3 रूम्स लगेंगे। सिमिलरली जो हिंदी ट्यूटर है, कितने हिंदी ट्यूटर 80 है, एक एक रूम में 16 ट्यूटर बैठ रहा है, सो हिंदी वाले के लिए 5 रूम दे नीडेड, राइट। एंड जो जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है 144 है, सो इसको काटो तो कितना आता है 144, सो 9 रूम्स मस्ट बी नीडेड। किसके लिए? इंग्लिश ट्यूटर के लिए। सो तीनों को ऐड कर दो, 9 + 5 कितने होते हैं बोलो? 14, 14 + 3 17। आ गया आपके आंसर। आसान, बिल्कुल आसान, ठीक है। इसके साथ साथ हुआ 27 खत्म। 28 28 क्या बोला? प्रूव दैट, प्रूफ करना है tan थीटा बाई 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 - tan थीटा इक्वल्स टू 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करना है। सपोज इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS क्या है, tan थीटा जो है वही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट tan थीटा मतलब क्या है बोलो? sin थीटा बाई cos थीटा। cot थीटा मतलब क्या है? cos थीटा बाई sin थीटा। देन उसके साथ साथ कॉट थीटा क्या है बोलो? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। टेन थीटा क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। फिर देखो नीचे वाले पोर्शन को देखो। नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है? 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। सो अगर मैं माइनस करूँ, एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा होगा। ऊपर में क्या लिख सकते हो? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे वही तो लिखा इधर। सिमिलरली इधर भी माइनस किए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन के डिवीजन पता है? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो ए वाले लाइन है, देखो देखो देखो, जो ए वाले लाइन है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ जैसे ऊपर में क्या है बोलो? साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। फिर क्या बाई है? बाई मतलब कैन आई राइट डिवाइड? कैन आई पुट डिवाइड साइन? यस ऑफ कोर्स। क्या डिवाइड है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी बोलो, आपको पता है फ्रैक्शन में डिवीजन, फ्रैक्शन के जब डिवीजन आते हैं उधर रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा हो जाते हैं, पता है? अरे देखो ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। सो जो डिवीजन है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो समझ में आया ए क्यों हुआ? क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ए भी सिमिलरली मैंने किया। बोलो समझ में आया इतने तक? एंड आपको तो नीचे नीचे करना है, पर इधर मैं साइड में किया, ठीक है। अच्छा फिर देखो और दूसरे चीज देखो, इस वाले में क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इसमें भी साइन एंड कॉस सेम है, पर साइन अलग है। साइन साइन, ठीक है। दैट मीन्स इधर क्या है? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, इधर कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। क्योंकि कॉस थीटा मतलब क्या? कॉस पॉजिटिव है। माइनस साइन थीटा मतलब क्या? साइन है आपके नेगेटिव। सो अगर अगर मैं लिखूँ, सपोज इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ए क्या है बोलो? ए है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, राइट। अच्छा बोलो तो अगर इस दोनों से मैं अगर माइनस को कॉमन लूँ, सो साइन चेंज होगा। दैट मीन्स जो प्लस कॉस थीटा है वो होगा माइनस कॉस थीटा, एंड जो माइनस साइन थीटा है वो होगा प्लस साइन थीटा। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोल के, राइट। हाँ ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो देखो अभी ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस होगा आपके माइनस, राइट। अभी देखो इसका और इसका एलसीएम क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है सर? दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है। लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो दो कॉमन नहीं है, क्या क्या कॉमन नहीं है? कॉस थीटा एंड साइन थीटा, उसका मल्टीप्लाई करके लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इधर कौन सा टर्म नहीं है? नीचे ध्यान से देखो, इधर कौन सा टर्म नहीं है जो इधर है? दैट इज साइन थीटा। इधर साइन थीटा है? नहीं है। सो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली
इधर कौन सा नहीं है, जो इधर है सर कॉस थीटा इधर लिखा नहीं है, नहीं लिखा है। सो न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, सो कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता है आपको, बोलो फॉर्मूला पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ पता है, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होते हैं। देखो वही मैंने लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर क्या है, इधर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है, हाँ सर 1 आते हैं। अच्छा पहले देखो इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा काट दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपके 1, एंड देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे ही लिख दिए, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी देखो जो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये दोनों के साथ ही डिवाइड है सर, दोनों के साथ मतलब 1 के साथ भी डिवाइड है, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी डिवाइड है। सो उसको सेपरेट करके लिखो, 1 के साथ भी डिवाइड है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी डिवाइड है। सो इधर साइन थीटा काट गया, कॉस थीटा काट गया। सो देखो 1 बाई साइन क्या है, साइन के रेसिप्रोकल क्या आते हैं, कोसेक आते हैं। 1 बाई कॉस क्या है, कॉस के रेसिप्रोकल क्या है, सेक आते हैं। सो कोसेक थीटा प्लस सेक, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यही है आपके RHS। प्रूव हो गया, समझ में भी आ गया, ठीक है। ओके आ जाओ नेक्स्ट 29 पे। सो सवाल नंबर 29 क्या है, 3 years ago रश्मि was thrice as old as नजमा। सो रश्मि के जो एज था नजमा के 3 गुना था, नजमा के जो एज था उसके 3 गुना। 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? दोनों का अभी का वेट आपको एज निकालना है, राइट। ओके देखिए ध्यान से देखिए आप। सो प्रेजेंट एज पता नहीं, तो मैंने वही लिखा, रेशमी का प्रेजेंट एज है x एंड नजमा का प्रेजेंट एज है y, बस ठीक है। सो अभी बोलिए आप 3 साल पहले दोनों का एज 3 कम होगा ना, 3 साल। देखिए रेशमी का एज भी 3 साल कम होगा, नजमा का एज भी 3 साल कम होगा, 3 साल पहले, राइट। फिर क्या किए, 3 साल पहले जो नजमा के एज था वो रेशमी का 3 गुना था, देखो दिया है, थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। ओके बोलो रेशमी जो था नजमा के जो एज था उसके 3 गुने थे, वही किया। सो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3y एंड 3 3 9। सो इससे क्या बन रहा है, एक लीनियर इक्वेशन आपको आ रहा है x माइनस 3y इक्वल्स टू -6। अब सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड 10 ईयर्स लेटर। बोलो स्टूडेंट्स अगर 3 साल पहले दोनों का ही एज 3 साल घटेगा तो 10 साल बाद दोनों का ही एज 10 साल ज्यादा होगा ना। ऑब्वियसली ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका एज नहीं बढ़ते, सबका ही एज बढ़ते हैं, राइट। अच्छा सो देखो सो x प्लस 10 अब क्या है, 10 ईयर्स लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज वेल एज नजमा। नजमा क्या है, y प्लस 10 है, इसका होगा ट्वाइस, रेशमी नजमा के ट्वाइस होगा, ठीक है। सो अभी देखो क्या आ रहा है, अभी देखो सो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। सो इधर से क्या आ रहा है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। आपको तो पता चल गया, अरे देखो ना x प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2y, 20 प्लस 10 उधर गया माइनस 10, सो 20 माइनस 10 10, ठीक है। सो देखिए आप इधर क्या है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 20, अच्छा हाँ इतना तक तो हो गया। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 10, समझ में आ गया, फाइन। अभी इधर से आपको x का वैल्यू निकालना है एंड y का वैल्यू निकालना है, कोई भी मेथड अप्लाई कर दो एंड दोनों का एज आ जाएगा। तो वैसे ही क्या आ गया, रेशमी 40 ईयर्स ओल्ड एंड नजमा 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ओके आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे देखो क्या है, क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। सो ए बी डायामीटर है, ओ सेंटर के, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है। सो देखो ए क्यू एक टेंजेंट है, देन क्या क्या टेंजेंट है, बी पी एक टेंजेंट है, राइट, एंड देन क्या है, पी क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है, बी पी क्यू सब टेंजेंट है। अभी क्या बोला,
प्रूव दैट पी ओ क्यू 90 डिग्री। सो पी ओ क्यू क्या है, ए है 90 डिग्री। इसको अच्छे से करना, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछते हैं। अच्छा देखो देखो देखो, तो कैसे सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, जो ओ आर है उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन ओ आर, ठीक है। अभी देखो ट्राइंगल ए ओ क्यू आपको दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ए ओ क्यू, देखो ए वाला ट्राइंगल है ना, बोलो ए ओ क्यू, राइट, ए वाला ट्राइंगल है आपको ए ओ क्यू। ए है आपके, अच्छा दूसरे कलर से कर रहा हूं, एक सेकेंड, ए है आपके ए ओ क्यू ट्राइंगल, राइट। दूसरा ट्राइंगल क्या है बोला, आर ओ क्यू। सो ए है आपके आर ओ क्यू ट्राइंगल, राइट, ए है। मीन्स मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ए है आपको आर ओ क्यू ट्राइंगल, ओके, ए है आपको आर ओ क्यू ट्राइंगल। अभी देखो ए ओ इक्वल्स टू आर ओ बोल सकते हो ना इस दो ट्राइंगल में, हाँ दोनों ही रेडियस है, देखो ए ओ रेडियस है ना, आर ओ रेडियस है ना, सो दोनों ही आपके रेडियस है। क्यू ए इक्वल्स टू आर क्यू, क्यू ए एंड आर क्यू सेम बोल सकता हूँ इस दो ट्राइंगल का, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, इधर क्यू है, अरे क्यू से दो टेंजेंट हुआ है ना, एक ए एंड एक आर क्यू से, सो दोनों का वैल्यू सेम टू सेम होगा। थर्ड में क्या है अभी, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू, ओके, कॉमन साइड है, सो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 क्राइटेरिया। समझ में आया इतना तक, ठीक है। सो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसके ओ एंगल के साथ इसका भी ओ एंगल सेम टू सेम होगा, सीपीसीटी। सो ओ एंगल मतलब ए ओ क्यू, सो अभी मैं मार्क कर रहा हूं ए ओ क्यू, ठीक है, ए वाला एंगल के साथ उसका उसका आर ओ क्यू, ए वाला एंगल दोनों सेम होगा। अभी देखो अभी देखो अभी देखो अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल बीओपी, हाँ दिखाई दे रहा है, ए है ना आपके ट्राइंगल बीओपी, राइट, एंड ट्राइंगल आरओपी दिखाई दे रहा है, हाँ आपको दिखाई दे रहा है, ए है आपके ट्राइंगल आरओपी। अभी आप इस दो ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो सेम तरीके से। सो जब आप कॉन्ग्रुएंट बोल दिए दोनों को, सो दैट मीन्स इसका भी ये दोनों एंगल सेम होगा ना, अरे बीओपी एंड आरओपी सेम होगा ना। सो देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, मैं इसका भी हटा रहा हूं। एक चीज देखो आप, इस एंगल के साथ ए वाला एंगल आपको सेम आ गया, दूसरे क्या हुआ आपको, इस एंगल के साथ ए वाला एंगल भी आपको सेम आ गया, राइट, इतने तक समझ में आया। अच्छा इसको ना वैसे भी कर सकते हो, या और भी मैंने और भी आसानी से करवा रहा हूँ, ठीक है। इंटेंशन क्या है, पीओ क्यू को आपको क्या शो करना है, दैट इज 90 डिग्री, राइट। सो देखो अभी स्टूडेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल 1, इसको बोल रहा हूँ एंगल 2, इसको बोल रहा हूँ एंगल 3 एंड इसको बोल रहा हूँ एंगल 4। सो मैं लिख सकता हूँ इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऑब्वियसली, क्योंकि एओबी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अभी देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 सेम टू सेम है, थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया। सो मैं एंगल 1 में लिख सकता हूँ एंगल 2 एंड एंगल 2 को वैसे ही छोड़ दिया, फिर 3 प्लस 4, एंगल 3 को एंगल 3 की तरह ही छोड़ दिया, एंड एंगल 4 को भी मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, दोनों सेम टू सेम है, सोचो 3 एंड 4 सेम टू सेम है, ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दो टो क्या है आपके पास, एंगल 2 है एंड दो टो क्या है आपके पास, एंगल 3 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड होगा 90 डिग्री, सो दैट मीन्स यू कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी देखो एंगल 2 एंड एंगल 3 मिल के कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 3, ए वाला था एंगल 2 एंड ए वाला था एंगल 3, सो दोनों मिलकर आपको आ रहा है ना एंगल पीओ क्यू आ रहा है ना। सो एंगल 2 एंड एंगल 3 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल पीओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, हो गया खत्म, इतना सही था, ठीक है। नेक्स्ट इसका और वाला साम पे आओ, इधर क्या बोला है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, आपको दिखाई दे रहा है सेंटर ओ वाला एक सर्कल, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन व्हिच पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एज शोन। इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, एडी डीसी के साथ परपेंडिकुलर है, सो एडी क्या है ए एंड डीसी क्या है ए, ये दोनों क्या है एक के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है।
DC, BC equals to 30 सेंटीमीटर एंड BS equals to 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ DC। आपको DC निकालना है इधर से। हाँ, ध्यान से देखो, एक कॉन्स्ट्रक्शन करना है, दैट इज जॉइन OP एंड OQ। वो जॉइन किया मैंने, देखो ये क्या है आपके OP है एंड दूसरे क्या है OQ है। अब देखो BR, देखो देखो एक चीज तो आपको बोल ही दिया है, दैट इज BS 24 सेंटीमीटर, राइट। BS कौन सा है, देखो BS A है ना, सो इस पॉइंट से BS टेंजेंट का जो लेंथ होगा यही एक्सटर्नल पॉइंट से BR टेंजेंट के सेम लेंथ होगा, क्योंकि पता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बोलो समझ में आया, वेरी गुड। अभी देखो जो CR है, जो CR है टोटल जो है BC, उसके साथ BR को माइनस कर दो। सो BC 30 है, 24 माइनस कर दो, BR आ गया 6 सेंटीमीटर, CR 6। सो देखो जो CR है, जो आपके जो CR है वही तो CQ है, जो CR है वही तो CQ है, 6 सेंटीमीटर। गॉट इट, फाइन। अभी देखो क्वाड्रिलेटरल POQD में, देखो POQD ए वाले क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखो। सो OQD आपको पता चल रहा है, OQD ए वाला है जो 90 डिग्री है, क्योंकि ए रेडियस है एंड टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होते हैं। OPD ए वाला है, ए भी 90 डिग्री है, रेडियस एंड टेंजेंट। बोलो समझ में आया। अच्छा, एंगल POQ ए भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो दो एंगल 90 डिग्री एंड ए भी 90 डिग्री गिवन है, तो एक क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल 90, मतलब फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, सो अभी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अभी अगर मैं कोई एडजेसेंट साइड को सेम शो कर दूं तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। सो OP इक्वल्स टू OQ, देखो 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 OP एंड OQ सेम है ना, अरे रेडियस है, रेडियस तो सेम ही होगा। सो दो एडजेसेंट साइन सेम हो गया, मतलब एक स्क्वायर बन गया। बोलो समझ में आया। सो OP इक्वल्स टू OQ क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अभी आपको क्या निकालने के लिए बोला था, इधर बोलो DC। सो एक स्क्वायर है, सो A 8 है, मतलब A भी 8 होगा, एंड ए तो 6 पता है। सो 6 + 8 कर दो, आगे आपके DC, 6 + 8 इज 14 होगा इसके आंसर। ठीक है, बोलो समझ में आया, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 31, सवाल 31 पे। सो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेडियस ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेंज 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल used in making the cylinder is 176 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाउंड द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ध्यान से देखो, ए सिलेंडर एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, इसके आउटर रेडियस आप मान सकते हो सपोज कैपिटल R, एंड इनर रेडियस आप मान सकते हो स्मॉल r। आउटर रेडियस क्या है, बोलो कैपिटल R, इनर रेडियस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, आउटर रेडियस है इसके इसके कैपिटल R, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, सो आउटर रेडियस है इसके कैपिटल R एंड इनर रेडियस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, अच्छा इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, बोलो 1 सेंटीमीटर है, बोल दिया है। बोलो इतने तक समझ में आया। सो मैं कर सकता हूँ ना, जो चौड़ाई कैसे आएगा, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस करके, एंड दैट इज 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 1। सिमिलरली इसका देखो सिलेंडर के वॉल्यूम दे दिया, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटर रेडियस लेके वॉल्यूम निकालो, इनर रेडियस लेके वॉल्यूम निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सो दैट इज पाई r² - r² इंटू h इक्वल्स टू 176। अभी देखो इधर आप पुट कर सकते हो ना, a² - b²। अच्छा, पाई मतलब क्या, 22/7, h मतलब 14, 7 से काट हो गया, 7 2 = 14, राइट। अभी देखो 2 से 176 आप काट कर सकते हो, 8 2 = 16, 117, 8 2 = 16, 22 से 22 4 = 88, सो इधर आ गया 4। r² - r² को आप लिख सकते हो a + b इंटू a - b। सो r - r के वैल्यू तो आपको 1 पता है, इधर 1 पुट कर दो आप। सो 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखने से भी कुछ नहीं होगा, मीन्स r + r इक्वल्स टू 4 आ गया। सो अभी इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, r का वैल्यू, दोनों r का वैल्यू आ गया, दोनों रेडियस आ गया, आउटर एंड इनर। ठीक है, आसान है, ठीक है।
सेक्शन डी में 32 से 35 तक क्वेश्चन है आपके। सो देखो 32 वाला क्या दिया है, an arc of a circle of radius 21 centimeter subtend an angle 60 degree at the center, find the length of the arc। फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला क्या है, द एरिया ऑफ द, अच्छा फर्स्ट वाला पहले देख लेते हैं, कितना आसान है, अरे कितना आसान है। सो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। सो आर्क जो है ए बी ए सी बी, इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी नहीं, अच्छा इसको कर दो आप, सॉरी ए सी बी, हाँ ए सी बी। सो क्या है फॉर्मूला, क्या है, थीटा बाई 360 2 पाई है, थीटा 60 डिग्री बोल दिया है आपको, बाई 360 2 पाई, और आगे आपके 22 सेंटीमीटर। टू क्या है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सो माइनर सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट मतलब ए वाला पोर्शन निकालना है। सो पहले क्या करना होगा, आपको पूरे सेक्टर का वैल्यू निकालना है, फिर आपको इस ट्राइंगल का वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है, आ जाएगा आपको सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ठीक है। सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, आ गया 231। आप देखो ये जो ट्राइंगल है इसके दो साइड सेम है ना, ध्यान से देखो। सो दो साइड सेम है मतलब ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, दो साइड सेम है मतलब ऑपोजिट एंगल भी सेम होगा ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा देखो एक एंगल तो 36, ध्यान से देखो सिर्फ देखो, एओ सेम एंड एओ एंड बीओ सेम है, एओ के ऑपोजिट एंगल ए है एंड बीओ के ऑपोजिट एंगल ए है, दोनों एंगल सेम होगा। सो एक एंगल 60 डिग्री है मतलब बाकी दो एंगल भी 60 एंड 60 होना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज एक क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होते हैं, जल्दी बोलो, इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब एरिया के फॉर्मूला क्या होते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। सो वही आ गया, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, दोनों का माइनस कर दो, सेक्टर से ट्राइंगल के एरिया माइनस कर दो। मैंने इधर पुट किया √3 के वैल्यू, अगर आप नहीं भी पुट करो कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा, ठीक है, देखो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर को, क्योंकि क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं बोला है 1.732 पुट करने के लिए। अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि √3 का वैल्यू पुट करने बोले, देन यू हैव टू पुट दैट, और एल्स नॉट, यू डोंट हैव टू, ठीक है। सो हो गया फाइन। अच्छा 33 में क्या बोला, 33 का ए क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। सो देखो फर्स्ट टर्म एपी के ए है एंड एथ टर्म क्या है, ए 8 है। सो क्या बोला, द सम ऑफ द फर्स्ट मतलब ए एंड एथ टर्म ए 8, दोनों के सम क्या है 32 है। अभी देखो इधर से आप लिख सकते हो A8 इक्वल्स टू 32 माइनस, अरे प्लस है उधर चला गया माइनस है, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, मतलब फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म के प्रोडक्ट, जो फर्स्ट टर्म है जो एट्थ टर्म है, दोनों के प्रोडक्ट क्या है आपके 60 है, दोनों के प्रोडक्ट क्या है 60 है, ठीक है। सो ए, अभी देखो इधर A8 क्या आया था 32 माइनस ए आया था ना, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इजीली, ओके। ब्रैकेट को हटा दो, क्या आ रहा है 32a एंड ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 60, ठीक है। सो माइनस ए स्क्वायर प्लस 32 माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर माइनस है, ऐसे ना करके दोनों साइड के साइन चेंज कर दो। सो माइनस ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर, प्लस 32 हो गया माइनस 32, माइनस 60 हो गया प्लस 60, एंड 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। सो इसका मिडिल टर्म करो, एंड मिडिल टर्म करके आपको ए का वैल्यू क्या आया 30 आया एंड 2 आया, एंड दोनों ही लेना है। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, मतलब दोनों वैल्यू ही लेना है आपको, ठीक है। सो ये तो हम लोग कर रहे हैं डी वाला, राइट, एंड डी वाला मतलब जो है 5 मार्क्स के सवाल, एंड ऐसे ही 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको करना है कुछ तो, ठीक है। सो दोनों वैल्यू लेना है, ए इक्वल्स टू 30 लीजिए आप। सो इफ ए इक्वल्स टू 30, इधर ए का वैल्यू पुट करो, सो A8 इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखो आपको पता है ना an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A8 मतलब क्या, a प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7d इक्वल्स टू 2, एंड इधर से आपको d का वैल्यू आ गया। सिमिलरली आपको a का वैल्यू अगर 2 लो, देखो a का वैल्यू 30 भी ले सकते हो 2 भी ले सकते हैं, दोनों ही लेना होगा इस केस में, क्योंकि कुछ नहीं बोल दिया है,
ज़्यादा कुछ कि ए का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं से हो सकता है, कुछ नहीं बोला है, सो दोनों वैल्यू ही लेना है। सो ऐसे करके इधर डी का वैल्यू आ गया 4। समझ में आया? सो इधर क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो दोनों आ गया फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी आर 2 and 4 और 30 and -2 रिस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। सो पहले वाले आंसर के लिए फर्स्ट 20 टर्म एक होगा, मतलब अगर आप 2 and 4 लो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, S20 एक आंसर आएगा। अगर आप 30 and -4 लो सो S20 दूसरा एक आंसर आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट में S20 क्या n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल सिंपल, जस्ट कैलकुलेट कर दो आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखा हो समझ में नहीं आ रहा है? देखो देखो देखो, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू क्या है ट्वाइस ए क्या है इधर 30 है ना, a 30 है ना, प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n क्या है इधर, n क्या है, n क्या है 20 टाइम्स है, 20 -1 क्या 19 होगा, n तो 20 है, सो 20 -1 क्या 19 होगा, d तो 3 -4 है। कैलकुलेट करो आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट बी वाले और में ए भी दूसरा एक एपी का सवाल है, तो क्या है इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। सो मैं लिख सकता हूँ S9 सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153। ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। सो एस एन का फॉर्मूला तो दो होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू ए प्लस एल है ना, सो वही मैंने लिखा इधर n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी पहले वाली फॉर्मूला लिखा, सॉरी। सो क्या लिखा मैंने, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। सो n ट्वाइस ए 2a n-1, सो n कितना है 9 है, 9 - 1 मतलब क्या 8 है, इंटू डी इक्वल्स टू 153। बोलो समझ में आया? अभी देखो 9 and 153 को आप एक सेकेंड, सो अच्छा इधर तो 9 होगा, हाँ इधर 9 होगा, एंड 9 and 153 को आप काट कर सकते हो। ठीक है, सो 9 1 9 एंड उधर 63, 9 7 63, तो क्या आ रहा है आपको? अभी देखो 2 क्या है डिवाइड है, सो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों से डिवाइड होगा। एक बार 2 गॉन मीन्स ए आ गया, एंड दूसरे 4 2 8 4 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 70। बोले इतने तक समझ में आया? ओके, दूसरा क्या बोला, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। कितने टर्म्स है? 40 टर्म्स है। सो लास्ट 6 टर्म्स क्या होगा? ऑब्वियसली मतलब 40 टर्म्स से अगर फर्स्ट 40 टर्म को मैंने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट 34 टर्म्स को, सो लास्ट 6 टर्म से एडिशन आ जाएगा इधर। ठीक है, अच्छा अभी देखो S40 मतलब 40/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 डी। 40 -1 क्या होता है 30 90। सिमिलरली ए बी के, एंड इसको करने के बाद क्या आते हैं, ए आते हैं 2a प्लस 73d इक्वल्स टू 129। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, बेसिक सा सॉल्व कर लो तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? इतना सा ही आसान है। अच्छा नेक्स्ट देखो 34 वाला, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स। ये तो किताबों वाला एनसीईआरटी वाला बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो ये तो आपको पता ही है, नहीं पता हो तो कमेंट करो, मैं दूसरे क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, 34 वाला को आ जाओ नेक्स्ट पे, उसका ही भी और वाला एक सवाल। हाँ देखो क्या दिया है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी, पी ए क्यू बी एंड आर सी, ध्यान से देखो, आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सब ए सी में परपेंडिकुलर है। इफ ए पी इक्वल्स टू एक्स, ए पी एक्स है, बी क्यू इक्वल्स टू वाई एंड सी आर इक्वल्स टू जेड है, देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। ये आपको प्रूफ करना है। बोलो समझ में आया? ठीक है, देखो अभी देखो क्या लिखा मैंने, इन ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है सर, ठीक है, सो मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए सी पी, सॉरी, सो ए सी पी ट्राइंगल आपको मिल रहा है, ए सी पी ए वाला ट्राइंगल है ना, बोलो ए सी पी ए वाला ट्राइंगल है, ए सी पी एंड ट्राइंगल बी सी क्यू। सो देखिए अब बी सी क्यू क्या ए वाला ट्राइंगल है ना, बी सी क्यू। ठीक है, सो दोनों ट्राइंगल के बीच में सी एंगल सी ए पी इक्वल्स टू सी
बी क्यू, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है बोल दिया है, एंड दोनों का ही सी वाला एंगल जो है मतलब पी सी ए एंड क्यू सी बी दोनों कॉमन एंगल है। सो दो एंगल सेम हो गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सभी सिमिलर है मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है वो भी सेम होगा। सो बीसी क्या है, इधर फर्स्ट टू टर्म है एंड इधर क्या है, एसी है, तो आप क्या लिख सकते हो, अच्छा देखो जो बीसी है उधर आप एसी लिख सकते हो, देन बी क्यू, ठीक है, इधर आप क्या लिख सकते हो, एपी लिख सकते हो बी क्यू में। बोलो समझ, इतने तक समझ में आया आपको, वेरी गुड। सो जो बी क्यू है, ठीक है, जो बी क्यू है वो क्या है, वाई है ना, सो वाई है, ठीक है, एंड जो एपी है वो एक्स है। बोलो इतने तक समझ में आया। सिमिलरली देखो कार एंड बी ए क्यू को भी मैं सिमिलर शो कर सकता हूं सेम तरीकों से, एंड उधर से भी मैं ए लिख सकता हूं, राइट। बोलो समझ में आया। सो बी क्यू मतलब क्या है, वाई है, एंड सी आर मतलब क्या, जेड है, ठीक है। अरे ये तो सेम ही है, देखो देखो आप देखो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो आप, मैं हूं तो उसके लिए। सी ए आर देखो आप, सी ए आर ए वाला ट्राइंगल है ना, सी ए आर ए वाला ट्राइंगल है, एंड दूसरा क्या, बी ए क्यू, सो बी ए क्यू ए वाला ट्राइंगल है ना, सो दोनों का ए कॉमन एंगल है, इसके साथ ए 90 डिग्री है, ठीक है, हो गया खत्म। बोलो समझ में आया। अभी देखो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो ऊपर में से क्या y कॉमन जाएगा, देखो y कॉमन ले लिया मैंने, हाँ। बोलो समझ में आ रहा है। इधर क्या होगा, AC क्या है, LCM है, ठीक है। बोलो क्लियर। सो क्या आ रहा है देखो, बोलो इतने तक समझ में, ये तो बच्चों वाला चीज है क्या, मैं समझो, एंड AC गॉन। सो y क्या है इधर, बोलो मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या डिवाइड होगा, बस आ गया। यही तो प्रूफ करने के लिए पूछा है, इतना सही तो प्रूफ करना है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट 35 में देखो क्या है, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। सो ये 6 मीटर हाई एक पोल है, एंड ए एक टावर है, उसके ऊपर एक पोल है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई इधर से पोल को देख रहा है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से, हाँ, and P on the ground 60 degree, and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 degree। ये टावर है, इसके टॉप में से कोई नीचे इस पोल, इस P पॉइंट को देख रहा है 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन में, मतलब ऐसे दिख रहा है उसको। सो ए वाला 45 है, मतलब क्या ए वाला भी 45 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलो इतने तक समझ में आया, ओके। अभी देखो फिर क्या है, फिर क्या है। सो फिर बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, ए बी निकालना है एंड ए पी निकालना है। कितना आसान है, देखो एक काम करो, जो ट्राइंगल ए बी पी है, ए बी पी आपको दिखाई दे रहा है, बोलो ए है ना आपके ट्राइंगल ए बी पी, राइट। सो tan 45 डिग्री ए बी बाई बी पी, tan 45 डिग्री 1 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो ए बी एंड बी पी, ए बी एंड ए पी का वैल्यू सेम है, ए बी एंड ए बी का वैल्यू सेम है, मीन्स कोई भी एक वैल्यू निकालो हो जाएगा। अभी आ जाओ ट्राइंगल ए पी सी में, ए पी सी में, ठीक है। सो उधर क्या है 60 डिग्री है ए पी सी में, सो tan 60 डिग्री मतलब √3। ए सी, ए सी क्या है बोलो, ए बी प्लस 6 सेंटीमीटर, जो बी सी है वो तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। नीचे क्या है, ए बी है। अभी देखो इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो √3 ए बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 6, प्लस ए बी इधर आ गया, माइनस ए बी, दोनों से ए बी कॉमन ले लिए, तो माइनस √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। बोलो इतने तक समझ में आया आपको। अभी देखो √3 माइनस 1 के क्या है उसके साथ, बोलो 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 क्या है, √3 माइनस 1 ए बी के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, एंड इसको आप रैशनलाइज करो, √3 माइनस 1 के कॉन्जुगेट ढूंढो, √3 प्लस 1 होते हैं, ठीक है। सो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला आ गया, 2 से 3 2 जा 6 हो गया, एंड √3 के वैल्यू शायद इसमें बोल दिया है, सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस, इसको आपको लिखना ही नहीं तो मार्क्स काट जाएगा। जिधर जिधर √3 √2 के वैल्यू गिवन रहेगा उधर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या है ना, आ गया 8.19। सो एक ए बी एंड ए पी तो सेम ही है, सो आंसर लिख दो, ठीक है, फाइन, ओके। नेक्स्ट सेक्शन ई
4 मार्क्स के सवाल। देखो फर्स्ट सवाल क्या है, 36 वाला पूछा है, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। देखो इधर जो टाइल्स है, कितना टाइल्स है इधर, 200 टाइल्स है, ठीक है। If the side of the length of each side is increased by 1 unit, it would take 120 side tiles। अरे देखो ना, इधर 200 टाइल्स है, पर देखो मैं इससे थोड़ा बड़ा अगर टाइल्स लूँ तो क्या 200 लगेगा या उससे कम में ही हो जाएगा, ऑब्वियसली तब 128 टाइल्स से हो जाएगा, काम खत्म। बोलो इतने तक समझ में आया? आ गया, ओके वेरी गुड। अभी देखो एक चीज, ध्यान से देखो। ए क्या बोला, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द टाइल बी x यूनिट्स, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो इजीली कर सकते हो ना। अरे देखो ना, देखो देखो टाइल्स के क्या बोले, एक टाइल्स के एक साइड बोल दिया है 1 सेंटीमीटर। सो टाइल्स के एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। सो 200 टाइल्स के एरिया क्या होगा, 200 x स्क्वायर। एक टाइल के एरिया है x स्क्वायर, 200 के 200 x स्क्वायर। अभी देखो साइड इंक्रीज हो गया, एक साइड अभी अब x+1 हो गया। अरे टाइल्स अभी इंक्रीज हो गया, एक साइड अभी इंक्रीज होगा 1 यूनिट करके, तो इसका एरिया क्या होगा, x+1 होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। सो तब कितना टाइल्स लगेगा, 128, पर जितना पोर्शन, पूरा जो पोर्शन कवर कर रहा है वो तो सेम है। अरे टाइल्स के साइज इंक्रीज होगा तो कम टाइल से बन जाएगा, पर पूरा एरिया तो सेम है, तो दोनों सेम टू सेम है। एक का आंसर आ गया। दूसरे वाला सवाल क्या है, सर राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इसको लिखना है। सो बेसिक्स है। अच्छा इसको और भी छोटा कर सकते हो, इसको दोनों को काट कर दो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे ना करके आप अगर ऐसे भी करो, क्या है इधर देखो, 200 स्क्वायर इक्वल्स टू 128 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया, दोनों को 4 से डिविजिबल है, राइट। 4 5 सा, और इधर क्या होगा, 4 3 सा 4 2 सा, फिर 2 से डिविजिबल होगा 25, 2 से 16। तो ऐसे भी कर सकते हो, एंड करके सब एक पोर्शन में लाओ, हो गया, ठीक है। अच्छा 3 में क्या बोला, 3 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होगा। सो फैक्टराइजेशन मेथड की इसको और क्या बोलना, इसको देख के समझ में आएगा। एंड ये लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, हाँ। एंड उसके साथ साथ 4 नहीं, बी वाले में क्या बोला, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है ना, क्या पता है, x इक्वल्स टू क्या पता है आपको, बोलो -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, आपको पता है, एंड वैसे ही सॉल्व किए, ठीक है। समझ में आया, वैल्यू तो सेम ही आएगा। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट पे, 37 क्या है, बिंगो। Bingo is the game of chance. The host has 75 balls numbered 1 through 75. Each player has a bingo card with some number written on it. The participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. Whosoever cancels all the numbers on his or her card says bingo and wins the game. ठीक है, यह कंडीशन। सो पहले क्या बोला, द टेबल गिवन बिलो शोज अ डेटा ऑन सच गेम वेयर 48 बॉल्स वेर यूज बिफोर टारा सेड बिंगो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ अनाउंस 0 से 5 8 टाइम्स, 15 to 30 9 टाइम्स, ऐसे कितने बॉल्स है 75, सो 6 to 75 9 टाइम्स, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, राइट द मीडियन क्लास। सो कितना आसान है, सो मीडियन क्लास निकालने के लिए चार्ट करो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सबको सॉरी ऐड करते रहो। पहले वाला 8 है, दूसरे में 8 के साथ 9 ऐड कर दो 17, 17 के साथ 10 ऐड कर दो 27, 27 के साथ 12 ऐड कर दो 39, 39 के साथ 9 ऐड कर दो 49, ठीक है। सो n क्या है आपके 48, इसका आधा क्या है 24। सो 24 किधर रह सकता है, 24 मस्ट बी मोर देन 17 बट लेस देन 27, सो ए इधर रह सकता है। सो आपके मीडियन क्लास क्या है 30 to 45, मिल गया आपको 1 मार्क्स। सेकेंड में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा,
when first ball was picked up, what was the probability calling out an even number? ठीक है, सो पिकिंग अप एन इवन नंबर, बोलो। सो अभी बोलो आप, इधर कितने बॉल है? 0 से 75 तक बॉल है। इवन नंबर कितना होगा? 75 की इवन है? नहीं, 75 इवन नहीं है। ठीक है, सो देखो 74, राइट, 74 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, सो क्या आते हैं? 3 2 ज़ा 6, 1 7, सो 37 इवन नंबर है इधर, 38 ऑड नंबर्स है। सो फेवरेबल आउटकम 37 एंड आउट ऑफ 75 आ गया है इवन नंबर। 3 वाला क्या है? 3 का ए, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। सो मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन के फॉर्मूला बैठा तो मीडियन आ गया। हाँ, अच्छा, फिर क्या बोला? फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, और क्या ही बोलना है, मोड का फॉर्मूला बैठा था, मोड ऑफ द गिवन डेटा आ गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, चले आओ नेक्स्ट पे एंड द लास्ट सवाल पे। सो देखो ए क्या है, ए सवाल क्या पूछा है? सवाल है, अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी विथ राइट एंगल एट बी। बी में राइट एंगल है, ए बी 7 मीटर है, बी सी 15 मीटर है। अ सर्क्यूलर पिट वाज dug inside the it such that it touches all the walls AC, BC and AB। ये देखो, ये सर्कुलर पीट है, सर्कुलर पीट है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली AP इक्वल्स टू x, AP क्या है? आपके x मीटर है। ओके, सो क्या निकालना है? बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आंसर। सो एक एक करके देखते हैं क्या निकालना है आपको। नंबर 1, सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ x। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, कोई बाहर वाले कोई पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करो, दोनों के वैल्यू सेम होते हैं। सो एपी का वैल्यू x है, मतलब एआर भी होगा आपके x। सो एआर क्या है? आपके x है, हो गया। देन राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। सो बी क्यू ओ आर कैसे क्वाड्रिलेटरल है? सो बी क्यू ओ आर मतलब x है। अच्छा देखो, बी क्यू ओ आर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा स्टूडेंट बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ए 90 डिग्री है, हाँ टेंजेंट है, वो तो 90 डिग्री होते, ए भी 90 डिग्री है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बोला मतलब ए भी 90 डिग्री है, एंड उसके साथ साथ फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीन एंगल 90 डिग्री हो गए क्वाड्रिलेटरल के। सो एक रेक्टेंगल पता चल गया। ठीक है, अभी देखो बी क्यू एंड बी आर सेम है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइन है। सो दैट मीन्स ए एक स्क्वायर है, ए एक स्क्वायर है। इतने तक समझ में आया? फिर क्या बोले? फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ x। सो PC का वैल्यू निकालना है। इतने तक तो आपको समझ में आ गया ही होगा। अब PC का वैल्यू निकालते हैं। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ। पहले देखो AP क्या है? x है। सो AR भी होगा x। सो BR कितना होगा? जल्दी बोलो, BR कितना होगा? अरे टोटल 7 है, सो 7 माइनस x होगा। सो A 7 माइनस x है, मतलब BQ भी सेम होगा। क्या होगा आपके? 7 माइनस x। अच्छा BC 15 है, BC 15 है, तो QC क्या होगा बोलो? टोटल है 15, उससे माइनस कर दूंगा मैं 7 माइनस x, राइट। सो कितने आते हैं? 7 15 माइनस 7 प्लस x। सो क्या होते हैं? 8 प्लस x। सो QC क्या है? 8 प्लस x। सो A 8 प्लस है, मतलब PC भी आपके क्या होगा? 8 प्लस x ही होगा, 8 प्लस x ही होगा। क्लियर? आ गया आंसर। फिर क्या पूछे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना आसान। अभी देखो ABC क्या है? एक राइट ट्राइंगल है, सो यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो इधर से आप AC का वैल्यू निकाल सकते हो। आप भी दूसरे चीज स्टूडेंट, इधर ना रूट ओवर 274 के वैल्यू नहीं बोलो, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको, रूट ओवर 274 भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे भी रख सकते हो। सो AC क्या है? देखो 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 देखो, AC क्या है? इधर x है और इधर क्या है? 8 प्लस x है, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा AC का वैल्यू। सो x प्लस 8 प्लस x, सो x 2x प्लस 8 उधर चला गया माइनस 8, सो माइनस होकर 8.55। सो x क्या है? 4.28। इधर आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, दैट इज AC इक्वल्स टू रूट ओवर 274। सो AC क्या है आपके? x प्लस 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 274। x प्लस एक्स क्या है आपके? 2x है, इक्वल्स रूट ओवर 274 माइनस 8। सो x इक्वल्स टू रूट ओवर 274 माइनस 8 बाई 2। ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। लास्ट में क्या है?
अच्छा, बी वाला सवाल क्या है बोलो, फाइंड एक्स एंड हिंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सो रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, मतलब आर ओ के वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो देखो देखो देखो, वो क्या था, वो क्या था, पहले ही बोल दिया था ना, इसे मतलब बी क्यू का जो वैल्यू वही आर ओ का वैल्यू है, 7 - x, राइट। सो जो x का वैल्यू आ गया 7 से माइनस कर दो, 7 - x। सो पॉइंट पॉइंट पुट करके भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, दोनों में ही करेक्ट। एंड इसके साथ साथ आज का क्लास होता है खत्म, एंड इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, ठीक है, फाइन। सो आज के लिए बाय बाय एवरीवन, टाटा एंड हैव अ नाइस डे, बाय।